सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइज, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो सारे आईसीएसई 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीएसई इंग्लिश लिटरेचर में हमें यहाँ पर आंसर्स किस तरीके से लिखना है ताकि हमें हर आंसर के लिए जो मार्क्स अलॉटेड है हमें फुल मार्क्स यहाँ पे मिले। तो कैसे तुम एक्चुअल में सारा आंसर्स लिख सकते हो ताकि तुम्हें यहाँ पर हर एक जो क्वेश्चन तुम आंसर कर रहे हो उसमें यहाँ पे फुल मार्क्स मिले, इसी को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबको यहाँ पर पढ़ते हैं, तुम्हें यहाँ पे स्टोरी पता रहता है, तुम्हारा जो कि बेसिकली जूलियस सीजर है वो तुम लोग करते हो ड्रामा, प्लस साथ में तुम्हारा ट्रेजर चेस्ट का जो प्रोज एंड पोइट्री है सारा कुछ तुम लोग कर लेते हो। बट स्टिल तुम लोग देखोगे कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो है कम मार्क्स मिलता है। देखो, बोर्ड्स का अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड्स में भी यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का चेकिंग जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर काउंसिल स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं इंग्लिश में, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट हियर इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन आईसीएसई बोर्ड एग्जाम। साथ में आईएससी के लिए भी इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो तुम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे इंग्लिश में कम मार्क्स अगर लाते हो तो बाद में तुम यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट का मार्क्स ले सकते हो, जबकि तुम बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। नाउ इस वीडियो में एक्जैक्टली मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स लेकर बताने वाली हूँ कि तुम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो ताकि तुम यहाँ पे आंसर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख सको और हर एक आंसर में तुम लोग यहाँ पर लिटरेचर का फुल मार्क्स ला सको। सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमें करना क्या है, जब भी तुम लोग आंसर लिख रहे हो आंसर को हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट समथिंग विच इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं, काफी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाता है, तुम लोग यहाँ पर आंसर को लेंदी बनाने के लिए पहले तुम लोग कुछ और लिखते हो, कुछ उससे रिलेटेड ही लिखते हो लेकिन कुछ और लिखते हो, और जो मेन आंसर हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सबसे लास्ट में तुम लोग लिखते हो। उससे होता क्या है, टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता, एग्जामिनर के पास जो कि तुम्हारा पेपर करेक्ट करता है, तो वो यहाँ पे रीड करता है स्टार्टिंग का पॉइंट्स और देखता है कि यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, उस वजह से तुम्हारे यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस रहता है। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द क्वेश्चन और क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही तुम्हें आंसर करना है और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। सपोज अ क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और 3 रीजंस किसी चीज के बारे में पूछा गया है तो तुम्हें एग्जैक्टली 3 रीजंस ही लिखना है और तुम्हें यहाँ पर मतलब पॉइंट वाइज करके अगर तुम लिखते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तुम्हें मार्क्स मिलेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आंसर इन अ सिंगल पैराग्राफ। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीवर्ड्स। यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। देखो, काउंसिल गिव्स यू मोर मार्क्स अगर तुम यहाँ पर कीवर्ड्स मेंशन करते हो आंसर में और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो। आई होप यू नो व्हाट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड का मतलब क्या है कि सपोज कोई भी क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है तो उसका जो मेन पार्ट है, आंसर का जो मेन पार्ट है उसको तुम्हें अंडरलाइन करना है। सो इफ यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तो यहाँ पे टीचर को जो कि तुम्हारा पेपर करेक्ट करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि येस तुमने आंसर अच्छे से लिखा है और मेन पार्ट जो है वो तुमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया अंडरलाइन करके, तो यहाँ पर उन लोगों को भी ईजी होता है पेपर करेक्ट करने में और तुम्हें यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट चीज जो कि थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, जब भी तुम लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन तो अगर तुम्हें यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ कोटेशंस पता है, कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक लाइन पता है तो यू कैन ऑलवेज यूज दैट। सपोज कोई पोएम है या कोई स्टोरी है जिसके बारे में तुम यहाँ पे आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया वो तुम आंसर कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड कुछ कोटेशंस जो कि एग्जैक्ट लाइन्स है वो अगर तुम्हें याद है, समवन सेड समथिंग, तो ये जो एग्जैक्ट लाइन है अगर तुम्हें याद है तो तुम उसको हमेशा कोटेशंस के अंदर लिख के यहाँ पर आंसर को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। तो वो अगर तुम कोटेशंस यहाँ पे यूज कर रहे हो अपना आंसर को सपोर्ट करने के लिए, एग्जैक्ट लाइंस मेंशन कर रहे हो, तो यहाँ पर देयर इज अ टेंडेंसी दैट यू स्कोर मोर मार्क्स। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें ये चीज भी करना है, जब भी तुम लोग कोटेशंस मतलब पढ़ रहे हो तो कोटेशंस गो थ्रू करना, एक बार कोटेशंस देख लेना, तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा आंसर्स के टाइम। जबकि तुम आंसर्स लिख रहे हो तो आंसर्स लिखने में तुम्हें हेल्प करेगा आंसर को फ्रेम करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर कि तुम यहाँ पर सपोज कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर सब क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द आंसर को डिफरेंट पैराज में लिख रहे हो। 2 क्वेश्चन है तो तुम फर्स्ट आंसर लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन का, देन यहाँ पर तुम जो सेकेंड आंसर है उसको वहां पर मर्ज मत करना, तुम यहाँ पर एक लाइन लीव करके नेक्स्ट पैरा से वो आंसर सेकेंड पार्ट जो रहेगा क्वेश्चन का उसको आंसर करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है फॉर लिटरेचर एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। एंड लास्टली गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीचेस इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कैरेक्टर्स जो भी है सारे कैरेक्टर्स का नाम, सारा
कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच मतलब मान लो कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी है या कोई भी पर्टिकुलर पोएम है, जैसे कि ये मार्टिन वाला जो स्टोरी है एलिवेटर, तो वहाँ पर जो मार्टिन के फादर है उनका कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पूरा तुम्हें यहाँ पर जो है सबके बारे में, एक ओल्ड लेडी है, सारा कुछ हर एक चीज़ इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जबकि तुम आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारे पास पॉइंट्स है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम यहाँ पे जो भी स्टोरी पढ़ रहे हो, जो भी पोएम पढ़ रहे हो, उसमें जो जो मेन कैरेक्टर्स है, सारे मेन कैरेक्टर्स का यहाँ पे पूरा कैरेक्टर स्केच, मतलब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए उसके बारे में, हर एक कैरेक्टर के बारे में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है। और हर मतलब स्पेशली पोएम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीचेस पे फोकस कर रहे हो, जैसे एलिट्रेशन हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, और भी फिगर ऑफ स्पीचेस है। तो तुम्हें ये सारा फिगर ऑफ स्पीचेस गो थ्रू करना है, और कौन कौन से पोएम्स के लाइन में कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीचेस मतलब है वो भी तुम यहाँ पर जो यूज़ हुआ है तुम्हें पता होना चाहिए। बिकॉज काफ़ी बार तुम देखोगे एमसीक्यूज में और बाकी सारे क्वेश्चंस में भी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीचेस पूछा जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। एंड अगर तुम ये सारा मेरा बात सुनते हो, जो भी मैंने पॉइंट्स बताया, अगर तुम ये सारा कुछ फॉलो करके आंसर प्रेजेंट करते हो लिटरेचर में, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर ICSE लिटरेचर। मेक श्योर दैट यू डू नॉट राइट वेरी लेंदी आंसर, नहीं तो तुम्हारा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा। टीचर को, एग्जामिनर को चाहिए क्या कि तुम आंसर जो है, आंसर मतलब क्वेश्चन जो है पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करो। प्लीज डू नॉट राइट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, एंड मेक श्योर दैट यू यूज प्रॉपर कोटेशंस, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एंड मेक श्योर दैट यू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर तुम ये सारा चीज फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बोर्ड्स में, ICSE लिटरेचर में, क्लास 10 में तुम लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ गाइज, मैंने यहाँ पर तुम्हारा ट्रेजर चेस्ट के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज है, दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन 2026 स्टोरीज प्लस पोएम्स, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि 2026 में कौन सा यहाँ पे जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारा आ सकता है, मतलब कौन से चैप्टर से। तो अगर तुमने नहीं देखा वो वीडियो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर लिटरेचर, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड इसके साथ साथ स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।